जिले मेडचल के मेटपल्ली और दामाईगुड़े में वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने आज जेतायु और आरोग्य दानम पार्क का इफ्तिताह किया। वजीर लेबर CH मल्ला रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। नेरलापल्ली जंगलाती इलाके में 298 हेक्टेयर अराजी पर जेतायु पार्क बनाया गया है, जहां योगा शेड, वॉकिंग ट्रैक, बेंचेस और दूसरी सहूलतें फराहम की गई हैं। मल्ला रेड्डी ने बताया कि यहां बहुत जल्द एक जिम भी कायम किया जाएगा। प्रिंसिपल कंजर्वेटिव फॉरेस्ट ऑफिसर R शोभा, जिला कलेक्टर VM रेड्डी, फॉरेस्ट ऑफिसर सुधाकर रेड्डी और दूसरे भी इस इफ्तिताही तकरीब में शरीक थे। तेलंगाना हाईकोर्ट के अहाते में आज हरिताहरम प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर शजरकारी की मुहिम चलाई गई। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट रघुवेंद्र सिंह चौहान की सरकर्दगी में जजेस, वकला और हाईकोर्ट के मुलाजिमीन ने पौधे लगाए। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवामी शऊर की बेदारी के मकसद से चीफ जस्टिस ने गणेश की मिट्टी की मूर्तियां तकसीम की। वज़ीर तालीम जगदीश रेड्डी ने आज नाचाराम के दिल्ली पब्लिक स्कूल में साइंसी नुमाइश, जिसका अनवान टेक्नो नेक्स्ट रखा गया था, इफ्तिताह किया। उन्हें तलबा की काबिलियत और सलाहियतों को निखारने के लिए ऐसे प्रोग्रामों के इनेकाद पर खुशी जाहिर की। जगदीश रेड्डी ने तलबा को मशवरा दिया कि वो नई टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने में एहतियात से काम लें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जहां फ़ायदेमंद भी होते हैं, उसके बेजाम इस्तेमाल से उसका नुकसान भी होता है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। कंटोनमेंट के अवामी मसाइल के हल के सिलसिले में मलकाजगिरी के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कंटोनमेंट बोर्ड और मिलिट्री के अहदेदारों का एक इजलास मुनक्किद किया। रेवंत रेड्डी ने फौजी इलाकों में रास्तों की कुशादगी के लिए फौजी अहदेदारों को हिदायत दी और बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में मरकजी वज़ारत दफ़ा से दिल्ली में नुमाइंदगी भी की है। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड के मीडोलैंड अपार्टमेंट्स की बाउंड्री वॉल गिरने के सबब वहां पार्क 4 गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। मुसलसिल बारिश से दीवार में एक अरसे से पानी पजर रहा था। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि 15 अगस्त को मोजमजह मार्केट के इलाके में भी एक मदरसे की बाउंड्री वॉल मुनज़्ज़म हो गई थी। मदरसे तैतानिये निस्वान स्कूल में कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि यह हादसा रात में पेश आया था। सईदाबाद के सिंगारणी कॉलोनी में महबूबनगर के मुतवत्तिन एक शख्स की कत्ल की वारदात पेश आई। हमलावरों ने यादया पर चाकू से ज़रबात पहुंचाने के बाद उस पर ग्रेनेड के पत्थर भी डाल दिए। बताया जाता है कि वो इस इलाके में गुज़िश्ता 20 साल से रह रहा था। इत्तला मिलने पर पुलिस सईदाबाद ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर क्लू टीम और डॉग्स को तलब कर लिया और CCTV फुटेज
की मदद से कातिलों का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। गांजे के कारोबार में रखावत कत्ल की वजह बताई जाती है। तेलंगाना हाईकोर्ट की बदवेल राजेंद्र नगर को मुंतकली के खिलाफ हाईकोर्ट के वकीला की एसोसिएशन ने 4 सितंबर को जनरल बॉडी का एक हंगामी इजलास तलब किया है। एसोसिएशन ने हाईकोर्ट की मुंतकली की सख्त मुखालिफत की है। टीआरएस की सीनियर लीडर और साबिक एमपी के कविता युगांडा के शहर कंपाला में दौलत मुश्तरका ममालिक की पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी, जो 22 से 29 सितंबर मुनक़िद होने वाली है। भगवान देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल प्रेजेंट्स जूही क्लिनिक्स एट शेखपेट। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। कोड़ंगल में आरटीसी के बस स्टेशन की नागुफ्ता हालत पर मजलिसी लीडर सुल्तान बहाउद्दीन गुलशन ने एहतजाज किया। उन्होंने बताया कि कोड़ंगल के स्टेशन से रोजाना सैकड़ों लोग सफ़र करते हैं और उनके लिए पीने के पानी और बैतुल खला की सहूलत तक मैसर नहीं है। उन्होंने डिपो मैनेजर से भी बातचीत की और इस सूरत हाल से वाकिफ करवाया। उन्होंने इंतबाह दिया कि इस अवामी मसले की जल्द यकसुई ना हुई तो मजलिस एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करेगी। डिप्टी स्पीकर असम्बली टी पद्माराव गौड़ ने सिकंदराबाद के गणेश मंडपों के ऑर्गेनाइजर्स और सरकारी अहदेदारों का एक इजलास तलब करके गणेश त्योहार के शानदार एहतमाम और फिरका वाराना अमाहंगी को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि बदअमनी के छोटे मोटे वाक़यात को भी नज़रअंदाज कर दिया जाना चाहिए या फिर पुलिस को फौरी इसकी इत्तला देनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर ने बताया कि शहर हैदराबाद मज़हबी रवादारी के लिए पूरे मुल्क में शोहरत रखता है और इसकी शोहरत को बरकरार रखा जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बताया कि हुकूमत मुल्क भर में 12,500 आयुष मराकज़ कायम करेगी और जारी साल के अख्ताम तक उनमें से 4,000 सेंटर्स कायम कर दिए जाएंगे। योगा के फ़रोग़ में नुमाया खिदमत अंजाम देने वालों में योगा अवार्ड्स की दिल्ली में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि पूरे मुल्क में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कायम किए जाने का मंसूबा है। उन्होंने फिट इंडिया तहरीक के लिए आयुष और योगा को अहम सुतून करार देते हुए कहा कि महात्मा गांधी भी नेरोपैथी पर यकीन रखते थे। फिट इंडिया मुहिम के आगाज के दूसरे ही दिन इस तकरीब में शिरकत पर वज़ीर-ए-आज़म ने मसरत का इजहार किया। नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर 12 यादगारी स्टैम्प भी जारी किए। अवार्ड याफ्तागान में इटली की एंटोनियो रोजी, जापान के कैनरो केशन कमूरा और बिहार स्कूल ऑफ योगा के स्वामी शिवा दयाकम सरस्वती काबिल जिक्र हैं। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने मछलियों की नुमाइश एक्वा इंडिया का इफ्तिताह किया और बताया कि हिंदुस्तान मछलियों की अफजाइश करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान 47,000 करोड़ रुपये की मछली एक्सपोर्ट करता है। उन्होंने कहा कि कई एशियाई ममालिक
मछलियों के कारोबार पर इन्हिसार करते हैं। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव के बशमूल कई आला अहदेदार इस एक्सपो में शिरकत कर रहे हैं। झारखंड कैडर से ताल्लुक रखने वाले 1982 बैच के आईएएस अहदेदार राजू गुबा ने आज काबीना सेक्रेटरी के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। उन्हें उत्तर प्रदेश के 1977 बैच के प्रदीप कुमार सिन्हा की जगह मुकर्रर किया गया है, जो आज वजीफे पर सबकदोश हुए। गुबा को, जो मरकजी वजारत अखलाक के सेक्रेटरी थे, हाल ही में स्पेशल ऑफिसर इन ड्यूटी की हैसियत से काबीना सेक्रेटरीट में तकर्रुर अमल में लाया गया था। गुबा माजी में झारखंड के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उन्होंने नालंदा, मुजफ्फरपुर और गया के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हैसियत से भी खदमात अंजाम दी हैं। नए सर्विस खवायद के मुताबिक गुबा की मियाद 2 साल होगी और उन्हें बाद में 4 साल की तौसीह दी जा सकती है। तेलंगाना बीजेपी पार्टी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज एक प्रेस मीट में सीएम केसीआर पर बरकी खरीदी के सिलसिले में सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि हुकूमत के कई स्कैम्स में अब ये बड़ा स्कैम भी शामिल हो गया है, जिसमें आवाम का पैसा बेजा इस्तेमाल में लाया गया है। और बीजेपी पार्टी अनकरीब इस सिलसिले में गवर्नर के साथ साथ सदर जमहूरिया और वजारत दाखिला को भी सारे स्कैम्स की सीबीआई इंक्वायरी के लिए याददाश्तें पेश करेगी और पार्टी उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेगी जब तक कि इस सिलसिले में इंक्वायरी ना हो जाए। इस मौके पर कांग्रेसी एमपी रेवंत रेड्डी के हालिया रिमार्क्स पर भी इन्होंने तनकीद की। तेलंगाना के कांग्रेसी तर्जुमान जी निरंजन ने आज एक प्रेस मीट में हुकूमत के पालमूरू रंगारेड्डी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में बतलाया कि तेलंगाना की राजधानी हमारे हैदराबाद के लिए ये प्रोजेक्ट ज़रूरी था, क्योंकि सारी रियासत की 45% आमदनी शहर हैदराबाद से ही हुकूमत को मिलती है। सीएम केसीआर ने साबिका में ऐलान किया था कि शहर को खूबसूरत इस्तांबुल की तरह बनाएंगे और दूसरी तरफ तारीखी इमारतों को ढाया जा रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो खूबसूरती कैसे बचेगी? और तो और अवामी अराजियात को हुकूमत मट्टी के मोल खरीद कर सारी रियासत को अलग से कंगाल भी बना रही है। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर भट्टी विक्रमार्का ने आज अवाम को समझाने की कोशिश की कि टीआरएस हुकूमत अपने प्रोजेक्ट्स की 25% ही तकमील का ज़बरदस्त पिटारा कर रही है, लेकिन हकीकत में ना ही कालेश्वरम प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है और ना ही पालमरू प्रोजेक्ट। तुम्मी देहाती प्रोजेक्ट का काम भी अभी शुरुआत में है, जबकि कांग्रेस के तामीर करदा सारे प्रोजेक्ट्स में पानी मौजूद है। लेकिन कालेश्वरम को गोदावरी से मिलाए बगैर पानी कैसे आएगा? अभी रियासती अवाम का 85,000 करोड़ के सरफे से 25% ही काम तय पाया, जबकि इसके तहत करोड़ों का बैंक लोन भी उठा लिया गया है, जिसका इंटरेस्ट अदा शुदा नहीं है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट मल्लू रवि ने भी गांधी भवन के एक प्रेस मीट में तेलंगाना हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए बरकी की खरीदी के सिलसिले में बड़े स्कैम का हुकूमत पर इल्जाम लगाया और बतलाया कि पावर सप्लाई के सीएमडी प्रभाकर राव केसीआर के कलाकार की तरह काम कर रहे हैं और जा बजा से अभी तनकीदों पर इन्होंने अब एक नया तरीका लाया है कि इनके स्टाफ वाले अब इनकी तायद में धरना भी दे रहे हैं। लिहाजा इन्होंने कांग्रेसी एमपी रेवंत रेड्डी के हालिया टीआरएस हुकूमत पर लगाए गए सारे इल्जामात को सही बतलाया और कहा कि इस सिलसिले में इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिका एमपी कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने आज ऐलान किया है कि वो 1 सितंबर को लक्ष्मी देवी पल्ली जाकर एक बड़े जलसे को मुखातिब करेंगे और आवाम के साथ वादा करेंगे कि अगर हुकूमत के प्रोजेक्ट से रंगारेड्डी जिले के किसानों को पानी मिल गया तो वो सीएम केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाएंगे। लेकिन सीएम केसीआर ने अभी तक लक्ष्मी देवी पल्ली के किसानों का नाम तक अपनी जबान पर नहीं लाया है। इन्होंने कांग्रेस कारकुनों और आवाम से इनके दौरे को कामयाब बनाने की अपील भी की है। कांग्रेस की तलबदल बीजेपी लीडर डीके अरोड़ा ने आज बीजेपी पार्टी ऑफिस की एक प्रेस मीट में सीएम केसीआर पर सख्त तनकीद करते हुए इन्हें आवाम का धोखेबाज करार दिया, क्योंकि इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से लगाने का लालच दिया था।
इन्होंने आगे बतलाया कि जिस वक्त वो रियासती वजीर थी तो सीएम केसीआर ने रायलसीमा के एक मामले में वहां की सख्त मुखालिफत की थी और अब रियासत के बेरोजगारों की फिक्र के बजाय वो रायलसीमा के लिए सीएम जगन के साथ पीछे जा रहे हैं और ऐसा सिर्फ एक खुदगर्ज सियासतदान ही कर सकता है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के नामपल्ली के एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने आज अपने हल्के में वाक़ एनएमडीसी के इलाके के एक नए रिबिट फुटवेयर शोरूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मालिक के शोरूम अफजल मलिक के साथ साथ कई उनके रिश्तेदार, मेहदीपट्टनम के कॉरपोरेटर माजिद हुसैन, मजलिस के सीनियर लीडर आमिरुल्लाह खान और दीगर बहुत सारे समाजी कारकुन भी वहां पर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के शोहरत याफ्ता मंडल कोरंगल के एमआरओ किरण कुमार से मुलाकात करते हुए वहां के समाजी कुछ कारकुनों ने आज एक याददाश्त पेश की और वहां की ईदगाह कब्रिस्तान अराजी में गैर मजाज कब्जात के तहत खातियों को सजा दिलवाने और सारी अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करवाने का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि ऐसी शिकायत सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि सारी रियासतों से मिल रही हैं और लोग कब्रिस्तान की ज़मीनात पर कब्जा करने से भी नहीं चूक रहे हैं। शहर हैदराबाद की एक खुली अदालत में ऑनरेबल 16 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट श्रीमती के जयंती ने हालिया एक मामले में गिरफ्तार मतीन, शकील और सिराज को 6 माह की कैद और 500 रुपये जुर्माने की आज सजा सुनाई। इस सिलसिले में गोलकोंडा पुलिस स्टेशन के अहदेदारों ने खातियों के खिलाफ में केस बुक करके मुकदमे में शामिल किया था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।